शबाश शलोम एवरीवन। हमारा आज का पार्शा है पार्शा साफ साफ, जिसका मतलब है कमांड या फिर उसने बुलाया या हुक्म दिया। वी कैन फाइंड दिस इन लेविटिकस chapter 6 verse 2. Sav et Aharon ve et banav lemor, command Aaron and his sons. और अगर हम उर्दू बाइबल मुकद्दस में देखें तो वी कैन नॉट फाइंड दिस सेंटेंस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड लर्न हिब्रू ताकि हम बेहतर तौर से बाइबल मुकद्दस को समझ सकें। मूविंग ऑन टुवर्ड्स इट्स रेफरेंस, तो इस पार्शा का रेफरेंस है लेविटिकस यानी अखबार या वायकरा, उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 8 बाब उसकी 36 आयत तक। और ये साल के तौरा साइकिल का 25वां तौरा पार्शा है और वायकरा यानी अखबार या लेविटिकस का दूसरा तौरा पार्शा। एंड एज वी ऑल नो दैट दिस ईयर वी आर लर्निंग द पार्शा फ्रॉम इट्स हफ्तारा। तो इसके हफ्तारा का रेफरेंस है यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 7 बाब 21 आयत से लेकर 28 आयत, और फिर 9 बाब उसकी 22 आयत से लेकर उसकी 24 आयत तक। सो पार्शा, इस पार्शा में हमें इबादत, कुर्बानी और उसकी जिम्मेदारियों के असूल मिलते हैं। एंड बुजुर्ग मूसा को हुक्म दिया जाता है कि वो बुजुर्ग हारून और उनके बेटों को कहानत के फ़राइज़ और उनके जो हकूक़ हैं उसके बारे में हदायत दें। और few of them are like, कुर्बानगाह की आग हमेशा जलती रहनी चाहिए और उसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। और इसी तरह कुर्बानी का मुकद्दस गोश्त सिर्फ पाक लोगों के लिए था और उसे मुकर्ररा जगह और वक्त के अंदर ही खाना ज़रूरी था। बुजुर्ग हारून और उनके बेटों को 7 दिन तक इबादतगाह में रखा गया, जहां बुजुर्ग मूसा ने उन्हें काहिन बनने की मुकम्मल तरबियत दी। सो दिस वाज द पार्शा साफ एंड वी मूव टुवर्ड्स दिस इट्स हफ्तारा। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके हफ्तारा का हवाला जो है वो है यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 7 बाब 21 आयत से लेकर 28 आयत और 9 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 24 आयत तक। एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन पार्शा दैट वहाँ पे हमें कुर्बानी के बारे में सीखने को मिला। यहाँ इसमें हम लोग यहाँ हफ्तारा में भी हम लोग कुर्बानी के मौजू से जुड़ी हुई तमाम बातों के बारे में सीखेंगे, मगर यहाँ पे इट इज़ हैविंग अ मोर डीपर मीनिंग। हमें बहुत गहरे तौर से इसको समझने की हिदायत मिलती हैं। और यहाँ पे बुजुर्ग यिर्मयाह के ज़रिए जो है लोगों को तंबीह की जाती है कि बनी इसराइल को मिस्र से निकालने का असल मकसद जो था वो था कि बनी इसराइल खुदावंद के अहकामात पर अमल करें, अपने आप को तब्दील करें, ना कि सिर्फ वो कुर्बानियाँ दें। देयर वाज अ होल डिफरेंट मीनिंग ऑफ ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ इजिप्ट। और बार बार बहुत सारे अंबिया कराम को भेजा गया, लेकिन द पीपल वर डूइंग देयर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। सब अपने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे खुदावंद फरमाते हैं कि बुजुर्ग यिर्मयाह भी जो उन्हें बताएंगे वो उन तमाम बातों पर अमल नहीं करेंगे। और आखिर में हम लोग ये देखते हैं कि खुदावंद ये बात कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी अकल पर फ़ख्र ना करे, ना अपनी ताकत पर और ना ही अपने माल दौलत पर, बल्कि असल फ़ख्र जो है वो इस बात पे होना चाहिए कि हम खुदावंद को पहचानें, खुदावंद के बारे में सीखें, उनके अहकामात के बारे में सीखें और उन पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद मेहरबानी, इंसाफ और रास्तबाजी को पसंद करते हैं। सो द कंपैरिजन बिटवीन बोथ दीज पार्शा एंड हफ्तारा इट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि हमें खुदावंद के अहकामात को सिर्फ सीखना नहीं है, उन पर अमल भी करना है। और कुर्बानी सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नहीं होनी चाहिए। वी शुड डू इट विद आवर हार्ट, वी शुड चेंज आवरसेल्फ और खुदावंद के अहकामात को सीखें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। सो दीज वर द सिनॉप्सिस, और अब हम मजीद इसके बारे में असद भाई से सीखेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू बिशप साहब, आप जीते रहें, आप सारे सलामत रहें, खुदावंद ताला का दस्ते शफ़क़त आप सबके साथ रहे। शबात शलोम। आमीन। शबात शलोम। शबात शलोम सर। तो आपको हमारे तौरा पोर्शन के बारे में और हफ्तारा के बारे में और रेफरेंसेस के बारे में तो पता लग ही गया है। अगर एक छोटा सा ये नोट है कि अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो आपको इस वीक का जो हफ्तारा का रेफरेंस नजर आएगा वो मलाकी का रेफरेंस होगा, क्योंकि जब शबात हगदोल होता है तो मलाकी का रेफरेंस इसके हफ्तारा के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन हम जो है वो यिर्मयाह
यिर्मयाह के सहीफे के साथ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि खुदावंद ताला ने जब यिर्मयाह नबी को नबी होने के लिए बुलाया था, करीबन योशिय्याह बादशाह का दौरे हुकूमत था 626 BCE के करीब, और 10वां साल था। और यिर्मयाह नबी को जब खुदावंद ने बुलाया, तो यिर्मयाह नबी ने भी, जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि वो हिचकिचा रहे थे, और उन्होंने खुदावंद को यही कहा था कि मैं जो है ना बोलना नहीं जानता, मैं जो हूँ अभी यंग हूँ। तो मेरा ख्याल है वो करीबन कोई 20-21 साल उनकी जो है ना उम्र होगी, और करीबन उनका जो प्रोफेटिक पीरियड है वो करीबन कोई 40 साल पर मुहित था। सो यिर्मयाह नबी की इब्तदाई जो उनकी मिनिस्ट्री थी, जो उनकी सर्विस थी एज अ प्रॉफिट, अभी जो यूसिया बादशाह थे उन्होंने तौरा को रीडिस्कवर अभी नहीं किया था, और अभी जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे वो अभी उन्होंने उनका आगाज नहीं किया था। तो बहुत सारे लोग जो यहूदा के थे वो रबीनो मोशे की तवसत से दी गई तौरा जो खुदावंद ने दी वो भूल चुके थे। वो प्रैक्टिस, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो, और रिवायतों की सूरत में, और रिलीजियस रिचुअल्स जो थे, जो उन्होंने पिछली और पिछली जनरेशन से इनहेरिट किए थे, वो तो चल ही रहे थे। और इसके साथ साथ चूंकि वो तौरा को भूल चुके थे, उन्होंने जो दूसरी अकवाम थी उनके भी जो कुछ तरीके थे वो अडॉप्ट कर लिए थे, और उनको वो ये रियलाइज भी नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने खुदावंद की जो इबादत है उसको पोल्यूट कर दिया हुआ है, और ये जो उन्होंने बुत परस्ती के एलिमेंट्स उसके अंदर डाल रखे हैं, ये तौरा में मना फरमाए गए हैं। और ये तब होता है कि जब आप जो है वो स्क्रिप्चर्स की तरफ से, जब आप किताब मुकद्दस की तरफ से जो है ना हम जहालत का मुजाहरा करते हैं, हम वकूफ नहीं रखते हैं चीजों का। और यही जो उनकी इग्नोरेंस थी, उसमें वो ये समझ रहे थे कि हम खुदा की जो है ना वो मुनासिब खिदमत कर रहे हैं, मुनासिब इबादत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कल्टिक जो प्रैक्टिसेस थी वो भी उसी का हिस्सा बना के उन्होंने रखी थी, और उस पे भी साथ साथ काम किए चले जा रहे थे। हत्ता कि उन्होंने खुदावंद के घर के अंदर नफरती चीजें तक जो है ना वो रख दी थी। और इससे इससे भी बढ़कर कि बहुत सारे लोग जो यिर्मयाह की जनरेशन में थे, वो अपने बच्चों को तक की कुर्बानी जो है वो मोलक के सामने जो है वो दिया करते थे। बहरहाल इस सारे दौर के अंदर जब ये सारी चीजें चल रही थी, एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो जिसने तौरा और तौरा की तालीमात को जो है ना वो उठा के रखा था, अपहेल्ड करके रखा हुआ था। वो थोड़े से लोग थे, जिस तरह के यिर्मयाह नबी हैं, हुल्दा नबियां हैं, और उन्होंने इस चीज को प्रिजर्व करने की कोशिश की। बहरहाल उन्होंने कौम को नसीहत करने की उन्होंने ये बताने की कोशिश की, लेकिन जो थी ना वो उनकी ये सारी कोशिशें रायगां जाती रही। तो इसके साथ साथ एक और बड़ी बीमारी उन कल्चर के अंदर ये थी कि उनके पास ऐसे झूठे नबी थे जो कि उनकी इस सारी जो उनकी ये गिरावट थी, और उनकी जो आइडोलेटरस प्रैक्टिसेस थी, ठीक है ना, उनको उनको भी जो है ना बढ़ावा दिए हुए थे। और लोग जो थे वो ये बिलीव करते थे कि जब तक मकदिस खड़ा है और काहिन जो है वो रोजाना की कुर्बानियां गुजरानते जा रहे हैं, कोई मुश्किल, कोई आफत, कोई मुसीबत जो है ना वो उनके ऊपर नहीं आएगी। सो खुदावंद ताला ने यिर्मयाह नबी को जो है ना मकदिस की तरफ इस पैगाम के साथ, बल्कि तबाही के पैगाम के साथ भेजा। यिर्मयाह नबी जो है वो मकदिस के जो है ना एंट्रेंस पे खड़े होकर ये नबूवत कर रहे थे, जो आ रहे थे, जो जा रहे थे, उनको ये नबूवत कर रहे थे, और उन्होंने उन वर्शिपर्स को या उन इबादत के लिए आने वाले लोगों को ये वार्न किया
कि उन्होंने अपनी इन हरकतों की वजह से खुदा के कहर और खुदा की अदालत को जो है ना वो दावत दी है। उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों को इस चीज पे माइल करें कि भाई तौबा कर लो, अपने रास्ते, अपने तरीके, अपने अमाल दुरुस्त कर लो, ताकि खुदावन तुम्हें इस जगह पर जो खुदावन ने तुम्हें दी है तुम्हें कायम रखे। लेकिन इसका जवाब लोगों ने उनको ये दिया था कि ये है खुदावंद की हैकल, ये है खुदावंद की हैकल, ये है खुदावंद की हैकल। तो मतलब ये था कि उनको कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, जब तक ये हैकल खड़ी है तब तक उनको कोई मुश्किल और तकलीफ जो है वो नहीं आएगी। इसके इसके बावजूद यिर्मयाह नबी ने उनको तंबीह की कि तुम ओपनली खुदा के अगेंस्ट जो है, खुदा के कवानीन के अगेंस्ट, तुम इस घर के अगेंस्ट तुम गुनाह कर रहे हो। तुमने ये खुदावन खुदावन का घर, तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया। उन्होंने लोगों को ये कहने की कोशिश की कि भाई झूठी तसल्लियां ना रखो, और इवन मकदिस की इस बात पे कि मकदिस खड़ा है और हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, इस पे भी रलाय ना करो। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को ये याद कराने की कोशिश की कि एली काहिन के दिनों में खुदा ने जो है वो शिलोह के साथ क्या किया। बावजूद इसके कि सेंचुरी जो थी वो वहां खड़ी थी। थीम ये था, थीम ये है, था और आज भी है कि कुर्बानियां, मकदस जो है ये कभी भी ओबीडियंस और तौबा, फर्माबरदारी और तौबा को रिप्लेस नहीं करती। अगर आप मकदस है, आप कुर्बानियां गुजराने हैं, लेकिन अगर आप तौबा नहीं करते, अगर आप खुदावन के अहकाम की ताबे फरमानी नहीं करते, तो ये याद रखें कि तबाही जो है वो आएगी। तो हमारा जो तौरा पोर्शन है जाव, उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत डिटेल में आपको जो है ना रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के बारे में और प्रीस्टली सर्विस जो है उसके बारे में बताया गया है। सो जिस तरह तौरा पोर्शन है, जो हमारा हफ्तारा है, वो भी जो है वो कुर्बानियों से ही उसका जो है वो आगाज होता है। लेकिन इसके साथ जो यहूदा के लोग हैं उनके उनके लिए एक तंबीह भी है, क्योंकि वो कुर्बानियों पर है ना, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुर्बानियों पर रिलाय करना शुरू हो गए थे। और इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यिर्मयाह नबी उनको कहते हैं कि अपनी सारी कुर्बानियां करो, मतलब अपनी जो सोखती कुर्बानियां और बाकी जो सलामती की कुर्बानियां, ये सारी इकट्ठी करो और खाओ। और ये सार्केज़म था, और सार्केज़म इसलिए था क्योंकि यिर्मयाह नबी ये जानते थे कि जो बला और जो मुसीबत आ रही है, और लोग ये समझ रहे हैं कि हम चूंकि ये कुर्बानियां कर रहे हैं, हम वी आर ऑन द सेफ साइड। और यिर्मयाह नबी उनको ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये तुम्हें अब नहीं बचाएंगी, इवन मकदिस भी तुम्हें नहीं बचाएगा। और इसी चीज की डेक्लेरेशन जो है वो यिर्मयाह नबी देते हैं कि जो उनके दौर की जो नस्ल है, ये वो जनरेशन है जो तबाही के लिए मुकर्रर कर दी गई है। यिर्मयाह नबी की जो जनरेशन थी उससे पहले भी लोग खताएं करते रहे, गुनाह करते रहे, खुदावंद को खफा करते रहे, जो है नाराज करते रहे, लेकिन खुदावंद जो है उन्होंने जो है ना सबर करके इसको जाने दिया। लेकिन यिर्मयाह नबी ने ये देखा कि जो रिसेंटली उनकी जनरेशन में हुआ है और जो उन्होंने किया है, यानी नफरती चीजें जो हैं वो मकदिस में जाके रख दी हैं, और बच्चों को मोलक के लिए जो है ना ये कुर्बान कर दिया है, इसने खुदा के कहर को जो है ना ये बुला लिया है, और सजा जो है वो करीब है। और सजा आपको ये पता है, हम काफी सारा पोर्शन में ये डिस्कस कर चुके हैं कि सजा जो है खुदावंद ताला जो है वो किस फॉर्मेट में उनके ऊपर भेज रहे थे।
सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, यिर्मयाह नबी का सहीफा 7 बाब 21 आयत। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपने ज़बीहों पर अपनी सोख्ती कुर्बानियां भी बढ़ाओ और गोश्त खाओ। अच्छा, सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो तौरा पोर्शन है इस हफ्ते का, वो प्रीस्टली इंस्ट्रक्शंस और जो बर्न्ट ऑफरिंग्स है, कुर्बानियां हैं, उनसे डील करता है। अगर आप अहबार की किताब पढ़ेंगे तो वहां 6 बाब, तो वहां आपको मिलेगा कि ये सोख्ती कुर्बानियों का कानून है। सो सोख्ती कुर्बानी के लिए जो तौरा की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो काहिन है उसको कंप्लीटली जो है ना वो जला देगा, और इसको इब्रानी में ओला ओला भी कहते हैं, मज़बा के ऊपर। और कोई भी, हेलो, अच्छा, और कोई भी, ना तो कोई इंसान ना काहिन, उसको इजाजत थी कि इस ऑफरिंग में से जो है ना कोई हिस्सा लेके उसको कंज्यूम कर सके या खा सके। काहिन जो थे वो दूसरी कुर्बानियों में से जरूर खाते थे, लेकिन इसके लिए मनाही थी कि ये नहीं खाना, इसको कंप्लीटली जो है ना मज़बा के ऊपर जला देना है। इसी तरह जो शख्स कुर्बानियां लाता था तो उसमें से भी उसका हिस्सा होता था, लेकिन इसके लिए नहीं। तो अगर आप तौरा पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो ओपन होगा, तो आप ओपन होते आपको ये पता लगेगा कि खुदावंद जो है काहिनों को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि सुबह से कुर्बानियों की जो इनिशिएशन है, जो आगाज है वो होगा, और जो शाम की कुर्बानी है उससे जो दिन है वो कंक्लूड होगा। लेकिन हमारा हफ्तारा ये एक इसको आप ऐसे समझ लें कि इट्स काइंड ऑफ अ सार्केस्टिक रिब्यूक। तो खुदावंद जो है वो लोगों को ये कह रहे हैं कि जो सोख्तनी कुर्बानियों का गोश्त है वो बाकी कुर्बानियों के गोश्त के साथ खाओ। अब ये जो सार्केस्टिक रिब्यूक है, इट इज नॉट अ कमांडमेंट। कमांडमेंट तो हो चुका, लेकिन खुदावंद ताला उनका जो जो उनका डिस्प्लेयर है, उनका जो होता है, जो वो इस चीज से जो वो नफरत रख रहे हैं, उसका इजहार करते हुए ये बात वो यहूदा के लोगों को कहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियां, तुम्हारा जो भी सैक्रिफिशियल सिस्टम है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट प्लीजिंग टू। और यही यिर्मयाह नबी जो है वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। जो सोख्तनी कुर्बानी है या बर्न्ट ऑफरिंग है, ये एक सिंबल है हाशिम के साथ एक कंप्लीट डिवोशन का। और जो डेली बर्न्ट ऑफरिंग्स थी, ये उसी अहद की जो है ना याद दिलाती थी जो हाशिम का लोगों के साथ था। इट्स अ कंटिन्यूस थिंग। प्रॉब्लम ये थी कि आप जो है वो रोज की कुर्बानियां तो गुजरान ने, लेकिन खुदा के हुक्मों को आपने पसे पुष्ट डाल दिया है। आपने जो है जो खुदावंद ने कहा है वो जो है ना आपने उसको टोटली जो है ना अपनी आंखों के सामने से हटा दिया है, लेकिन आप कुर्बानियां गुजरान में। इसी चीज को यिर्मयाह नबी ने खुदावंद की मार्फत, खुदावंद ने जो उनको कलाम दिया उसके रेफरेंस में लोगों को कंडेम किया। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा 7:22। क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहा के बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया। अच्छा, खुदावंद ताला नबी की मार्फत ये फरमाते हैं कि जब बनी इसराइल जो है वो मिस्र से निकल के आ रहे थे, मैंने किसी कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो स्टेटमेंट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ते हैं तो खुदावन ने उनको बेशक ये हुक्म दिए थे और सारा जो सैक्रिफिशियल प्रोसीजर था वो उनको समझाया था। बल्कि जो हमारा तौरा पोर्शन है
ये तो पूरे का पूरा जो है सैक्रिफाइसेस के बारे में, कुर्बानियों के बारे में इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन गौर कीजिए, जब खुदावंद उनको, बनी इसराइल को मिस्र से लेके आ रहे थे, सबसे पहले उन्होंने कौम को एक जो कवेनेंट रिलेशनशिप था, जो एक उनका एक आपस का एक ताल्लुक था, जो अहद था, उसमें पहले उनको वो लेके आए। खुदावंद ताला बनी इसराइल के सामने जो है वो सीना पर उनका ज़हूर हुआ और उन्होंने ये कहा, बल्कि ये रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, खरूज 19 बाब उसकी 5 है। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। अच्छा, खुदावंद ताला ने जब पहाड़ के ऊपर से अपने हकाम देने शुरू किए, ऐसा मान के चल लेते हैं कि खुदावंद ने 10 हुक्म दिए और उन 10 हुक्मों के अंदर एक भी मेंशन नहीं है कुर्बानी का, तब तक जब तक के जो कौम बनी इसराइल थी उन्होंने खुदावंद के उस अहद की टर्म्स के साथ, जैसा कि मैं ये पहले बता चुका हूं कि कवेनेंट की टर्म्स होती हैं, उसकी स्टिपुलेशंस होती हैं, उसके साथ उन्होंने एग्री नहीं किया जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वही करेंगे जो खुदावंद चाहता है। और फिर इसके बाद खुदावंद ताला ने जो है वो मस्कन के बारे जो है इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू की और जो सैक्रिफिशियल इंस्ट्रक्शंस थी वो करीबन 1 साल, खरूज के 1 साल के बाद उनके पास आनी शुरू हुई। खुदावंद ताला की इंटेंशन कभी भी ये नहीं थी कि जो सैक्रिफाइसेस हैं वो ताबे फरमानी को और वफादारी को रिप्लेस कर दें, बल्कि ये जो डेली सैक्रिफाइसेस थी और जो सैक्रिफिशियल सिस्टम था, ये इसको आप ऐसे समझ लें कि ये उस कवेनेंट को ब्यूटिफाई कर रहा था। लेकिन वो ब्यूटिफिकेशन जो है वो रिलायंस बन गई थी उस नस्ल की जिस नस्ल में जनाब यर्मिया जो है वो प्रचार कर रहे थे। यर्मिया नबी के दौर के अंदर जो यहूदा के लोग थे उन्होंने बड़े आजादाना तरीके से इस अहद को पामाल किया, लेकिन रिलाय वो कर रहे थे कि टेंपल में सैक्रिफाइस हो रही हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसेस हो रही हैं, मकदस खड़ा है, खुदा खुश है। और यिर्मयाह नबी के थ्रू खुदावंद ने जो लोगों को मैसेज दिया वो ये था कि भाई तुम चोरी करोगे, कत्ल करोगे, जिना करोगे, झूठी गवाहियां दोगे, ठीक है, बाल के लिए कुर्बानियां करोगे, दूसरे खुदाओं के पीछे चलोगे, ठीक है, और इसके बाद सारे काम करने के बाद मेरे सामने मेरे घर में आके खड़े होके मेरा नाम पुकारोगे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको महसूस करें, ये कहीं ना कहीं हमारे भी यही तरीके हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप और मैं, हमने एक उम्र अपने एक सर्कल में गुजारी है, आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं। हम सारा साल खुदा को याद नहीं करते, लेकिन अगर हमारे घर कोई फंक्शन हो हम दुआ रखा लेते हैं। सो अब हमें ये पता है कि दुआ, जब उन्होंने पूछा कि भाई जब मकदिस नहीं रहेगा, अगर आपको ये वाली रिवायत याद हो कि जब मकदिस नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, उन्होंने कहा फिर तेरी नस्ल वो दुआ करेगी जिसको मैं कुर्बानियों की तरह कबूल करूंगा। और अगर आप फॉर अ मोमेंट ये मान लें कि चूंकि मकदिस नहीं है कुर्बानियां नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम फॉर अ मोमेंट ये मान लें कि हमारी दुआएं जो हैं वो कुर्बानी की तरह खुदा के हुजूर जाएं, तो क्या हमने आज ताबे फरमानी, वफादारी को दुआओं से रिप्लेस नहीं कर लिया? हम दुआओं पर रिलाय करते हैं और हम दुआएं इसलिए नहीं कराते कि हमें
इस चीज का एहसास है कि हम खुदावंद ताला को अपने किसी भी काम में सबसे आगे रखें। हमने दुआएं इसलिए रखी हैं कि हमने दुआओं को बकायदा, जिस तरह बंदा झाड़ फूंक करता है ना, कि यार कोई 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 खुदा का बंदा, कोई कोई व्हाटसोएवर, कोई पादरी है, कोई कुछ है, कोई भी है, वो आके दो चार फूंके मार दे, ठीक है, खुदा का नाम ले ले, हम पे कोई मुसीबत ना पड़े। एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न हम भी आज वही काम करते हैं। और हम ये समझते हैं कि हम अगर खुदा के हुक्मों पर नहीं चलेंगे, खुदा की ताबे फरमानी नहीं करेंगे, खुदा के साथ वफादार नहीं रहेंगे, तो दुआएं उसका नेमुल बदल है। हम ओबीडियंस को, फिडेलिटी को दुआओं से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ना ये पहले चला था, ना ये अब चलेगा। और इसी की एक मिसाल सुन लेते हैं हम। एक प्लीज रेफरेंस पढ़िएगा, यसाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, उसकी 11 आयत। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम। मैं मेंढों की सोख्ती कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनूदी नहीं। जी, तो अगर मैं आपको मॉडर्न डे टाइम के अंदर यही रेफरेंस इंटरप्रेट करूं आपके लिए, कि अगर खुदावंद यही बात ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी दुआओं से क्या, मुझे तुम्हारी दुआओं से कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हमने ओबीडियंस छोड़ दी है, हमने खुदा के साथ खुदा की फर्मा बरदारी छोड़ दी है। खुदावंद ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारी दुआओं से क्या, जितनी मर्जी कराओ। हमने सालों साल, महीनों महीने, सालों साल, अपनी उम्र के कई 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 पीरियड हमने बाइबल मुकद्दस को, खुदा किताब मुकद्दस को उंगली भी नहीं लगाते। हम दीदा दलेरी से खुदा के हुक्मों को की तौहीन करते हैं, हुक्मों को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन खाना होगा तो जनाब दुआ कर लो, शादी का फंक्शन होगा तो दुआ रखा लो, ठीक है जी, हमने शादी में ये रखा है तो दुआ करा लो, कोई मर गया तो जनाजा पढ़ा लो। जनाजा पढ़ाने के लिए हम जो है वो फौरन आगे होते हैं। खुदा को आपकी दुआओं से क्या, जो मर गया उसको उसको दुआओं का क्या असर है। तो हमने भी कहीं ना कहीं जो है ना ताबे फरमानी को रिप्लेस करने की कोशिश की है दुआओं के साथ। अब यह एक क्वेश्चन है कि क्या खुदा वाकई कुर्बानियों से जो है वो बेजार है। तो एक रेफरेंस पढ़िएगा, 24वीं आयत, 7 बाब 24वीं आयत, यिर्मयाह। लेकिन उन्होंने ना सुना, ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगिश्ता हुए और आगे ना बढ़े। अच्छा, खुदावंद के साथ कोई जो आपका रिलेशनशिप है, ये कभी भी जो है ना एक जगह स्टैंड स्टिल नहीं कर सकता, ये हमेशा आगे की तरफ जाता है। यू हैव टू प्रेस फॉरवर्ड। आपको याद होगा कि ये बात एक छोटे से, अगर आप इसको इसी रेफरेंस में समझने की कोशिश करें, कि ये बात यीशुआ ने भी की थी आगे जाके, कि जोर मार के दाखिल हो। कभी आपने पीछे को जोर मारा है? हमेशा आगे तंग, वो रास्ता जो है वो तंग है, उसमें आपने जोर मार के दाखिल होना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। वो एक बात कही जाती है, आइदर यू मूव फॉरवर्ड, आइदर यू मूव बैकवर्ड, बट यू कैन नॉट स्टैंड स्टिल। आप खड़े नहीं हो सकते, या तो आप पीछे जाएंगे या तो आप आगे जाएंगे। और जब आप खुदावंद की मानते हैं, जब आप खुदा की सलाह मान के चलते हैं, मुझे आज भी वो ज़बूर बड़ा पसंद है और उसको मैं हमेशा ऐसे ही कोट करता हूं कि मुबारक खुदावंद नूं मैं आखांगा कि दिती है जिस मैनू चंगी सलाह।
खुदावंद आपको चंगी सलाह देता है व्हेन यू हीड टू दैट, जब आप उसकी मानते हैं, यू गो फॉरवर्ड। लेकिन जब आप अपने बुरे दिल और अपने दिल की सख्ती की मान के चलते हैं, यू स्लाइड बैकवर्ड्स। देयर इज ओनली फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कोई एक जगह स्टैंड स्टिल नहीं कर सकते आप। और यिर्मयाह नबी की जो जनरेशन है, दे वर स्लिपिंग बैकवर्ड्स। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनकी रिचुअल्स को करने की परफॉर्मेंस थी, वो जारी और सारी थी। और इसके एक चीज मैं जरूर पॉइंट करूंगा कि क्रिश्चियनिटी की के आगाज में क्रिश्चियन थियोलॉजी, और ये आज भी है, ये कोई सिर्फ आगाज की बात नहीं है, ये स्टिल इट इज देयर। कुछ क्रिश्चियन थियोलॉजियंस जो हैं वो जो यिर्मयाह नबी का ये जो सहीफा है 7 बाब 21 से 24 आयत, वो इसको दलील के तौर पे ये पेश करते हैं कि खुदावन जो है ना, ही नेवर वांटेड अ सैक्रिफिशियल सिस्टम। और वो कई, जिस तरह के मैंने यसाया का आपने हवाला सुना है, उसमें भी इसी तरह के वो कई हवाले पेश करते हैं कि जो है ना, खुदावन जो है वो ही स्पीकिंग अगेंस्ट द सैक्रिफाइसेस। जैसा कि आपने यसाया नबी का सहीफा पहला बाब उसकी 11वीं आयत सुनी, और अगर आप यिर्मयाह नबी का सहीफा 6 बाब 20 आयत पढ़ेंगे तो वहां भी आपको इसी किस्म का जो है ना थीम मिलेगा। मलाकी पहला बाब उसकी 10वीं आयत जो है वो भी जो है ना कोट होती है, और वो इंटरप्रेट करते हैं इन पैसेजेस को, ये चीज इस पॉइंट को सजेस्ट करने के लिए कि खुदावंद ताला ने जो है ना बनी इसराइल को ये सैक्रिफिशियल सिस्टम और ये सारा चीजें थी, ये उनको दी एज अ पनिशमेंट। और उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इन सारी कुर्बानियों को जो है ना वो जीसस हैज डन अवे विद इट, क्योंकि खुदा जो है वो ऑलरेडी इनसे नफरत कर रहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर खुदावंद यही कर रहे थे तो फिर खुदावंद अहबार पहले बाब की 9वीं आयत में क्या कर रहे थे? प्लीज रीड इट। लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले, तब काहिन सबको मज़बा पर जलाए कि वो सोखनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशी कुर्बानी हो। अच्छा, अब हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खुदावंद दूर करें, मैं कभी ऐसी बात करना नहीं चाहता कि कोई बात ऐसी हो। हम खुदावंद को ना अपनी तरह का समझ लेते हैं कि खुदावंद से शायद खुदावंद दूर करें स्वा खलील, कि पहली दफा खुदावंद से शायद गलत, मतलब आई डोंट वांट टू इवन से इट, कि शायद गलती हो गई, दूसरी दफा करेक्ट कर लेते हैं। मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट इस चीज को लेके कि तौरा जो है वो डन अवे हो गई है, तौरा खत्म हो गई है, शरीयत खत्म हो गई है, वो यही है कि क्या खुदावंद ने जो है वो गलती कर ली थी? खुदावंद ने ऐसे हुक्म लोगों को दे दिए थे जो लोग मान के चल नहीं सकते थे। जब खुदावंद को ऑलरेडी पता था कि लोग इस पे अमल ही नहीं कर सकते, तो फिर दिस इज इंसैनिटी कि आप किसी इंसान को ऐसी चीज दे दें, ठीक है ना। यहाँ हमारे साथ बहन भाई हैं जिन्होंने शायद कभी इब्रानी को नहीं पढ़ा, इब्रानी के कोई चीज से वो वकूफ नहीं रखते, और अगर आप उनको ये कह दें, अगर हम उनको ये कह दें कि जी इब्रानी पढ़ो, तो ये उनका तो प्रॉब्लम है कि वो जानते नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम, इट्स इंसैनिटी कि हम उनसे ये तवक्को करें कि ये पढ़ सकेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि ये लगता है कि जो नबी हैं वो खुदावन का जो कलाम है जो नबी के वसीले से वहां पहुंच रहा है, it is speaking against the sacrificial system. It is not speaking against the sacrificial system. It is not condemning the sacrifice. It is condemning the worshippers, the people who are offering the sacrifices. तो ये जितने भी इंस्टेंसेस हैं या जितने भी रेफरेंसेस हैं जो हमने देखे हैं, जो प्रोफेटिक रिब्यूक है वो लोगों की तरफ है, उनके इमोरल बिहेवियर की तरफ है, डिसोबीडियंस की तरफ है।
उनकी तौरा की वायलेशन की तरफ है। और ये वही बात है कि उनका जो जो रिचुअल का जो परफॉर्मेंस थी, इट इज वेरी गुड, लेकिन उनके दिल जो है वो खुदावन से दूर थे। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 25वीं आयत, 7 बाब 25वीं आयत। जब से तुम्हारे बाप दादा मुल्क मिस्र से निकल आए, अब तक मैंने तुम्हारे पास अपने सब खादिमों यानी नबियों को भेजा। मैंने उनको हमेशा बर वक्त भेजा। अच्छा, सो यिर्मयाह नबी इज काइंड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ प्रॉफिट्स, जो खुदावन ताला जो है वो बर वक्त भेजते रहे ताकि मकदिस जो है तबाह ना हो, असीरी की मुसीबत जो है वो कौम पे नाजिल ना हो। और अगर देखें कि खुदावंद जो है कहेंगे कि रोज बरोज जो है वो उनको भेजते रहे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक आदमी सुबह को उठता है और वो अपने जो डेली के उसके जो काम है उनको परफॉर्म करता है, और सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, खुदावन जो है वो अपने पैगंबरों को लोगों के पास भेजते रहे कि तौबा करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। सो एक इंटरेस्टिंग चीज है, कितने नबी खुदा ने भेजे? तो जो रैबा यहूदा हनासी हैं और रैबा जो नातन है वो इस पर डिफरेंट आंसर्स देते हैं। रैबा यहूदा ये कहते हैं कि एक नबी सुबह, एक नबी शाम। इसका रेफरेंस वो कोट करते हैं दूसरा सलातीन 17 बाब 17 बाब 13 आयत। सिंगल प्रॉफिट और एक सिंगल गैबीन, गैबीन भी इसके लिए एक इस्तिलाह है। और रबी नातन जो है वो ये कहते हैं कि 2 प्रॉफिट्स एवरी मॉर्निंग, 2 प्रॉफिट्स एवरी इवनिंग, क्योंकि यिर्मयाह का जो रेफरेंस है ये प्लूरल में है, प्रॉफिट्स प्लूरल में है। और इसके लिए रेफरेंसेस आप देख सकते हैं लेमेंटेशंस रबा 2:17। सो आप इमेजिन करें कि सेजेस जो है वो ये एक्चुअली आपको ये बताने की 2 भेजे हैं या 1 भेजे हैं। मैटर जो है, पॉइंट जो है वो ये है कि खुदावन ताला ने लातादाद अपने खादमों को भेजा ताकि कौम के ऊपर से ये बला जो है वो टल जाए। पर अफसोस की बात यह है कि ना कौम टली ना बला टली। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 29th वर्स, 29वीं आयत। अपने बाल काट कर फेंक दे और पहाड़ों पर जाकर नोहा कर, क्योंकि खुदावन ने उन लोगों को जिन पर उसका कहर है रद्द और तर्क कर दिया है। सो रेफरेंस इज वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। सो खुदावन ताला जो है यिर्मयाह नबी के वसीले से जो लोगों से कलाम कर रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि तुम ना नोहा के लिए और जो है ना मातम के लिए तैयार हो जाओ। सो एंशिएंट नियर ईस्ट कल्चर के अंदर जो लोग मातम कर रहे होते थे वो अक्सर औकात अपने सर जो है मुंडवा देते थे। ये एक प्रैक्टिस आपको जो है ना सब कॉन्टिनेंट में भी कहीं ना कहीं नजर आएगी। सो खुदावन ताला ने जो यिर्मयाह नबी की जो जनरेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुदावन के घर को नफरती चीजों से जो है ना भर दिया। और ये 30वीं आयत में जो है ना ये कहा, और वर्ष ये था कि उन्होंने अपने बच्चे तक जो है ना वो मोलक के लिए जो है ना हनूम की वादी में जो है वो कुर्बान किए। लेकिन अभी इस पॉइंट पे अगर आप ऐसा समझे कि ऑल होप शायद इज नॉट लॉस्ट, और सारी बातें जो यिर्मयाह नबी की हैं वो जाया नहीं गई,
क्योंकि यूसिया बादशाह जो थे, वो सदीक बादशाह थे, वो सुन रहे थे। जब यूसिया बादशाह ने तौरा को रीडिस्कवर किया, उन्होंने फौरन इस चीज का हुक्म जारी किया कि ये सारी नफरती चीजें जो है ये मकदस में से जो है ना वो रिमूव की जाए। और बादशाह के हुक्म के तहत जो काहिन थे, उन्होंने इन सारी नफरती चीजों को, बुतों को और उन सारे वेसल्स को और जो भी चीजें वहां पे पड़ी थी, वो सबको उन्होंने जो है ना निकाला और उनको कदरून की वादी में जो है ना वो जला के खाक किया। बल्कि उन्होंने इसके साथ जो है ना बैतेल का जो ऊंचा मकाम था उसको भी जो है ना फारग कराने का हुक्म कर दिया। और अगर आप दूसरा सलातीन 23 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े तो आपको इन सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन मसला ये था कि इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी जो तबाही थी वो ऑलरेडी मोशन में, एक एक्शन में आ चुकी थी। यूसिया बादशाह के जो ये सारे रिफॉर्म्स थे, उनकी वजह से खुदावंद ताला ने अपने अपने कहर को वक्ती तौर पर टाल दिया, लेकिन वो हतमी तौर पे रुका नहीं। और यर्मिया नबी ने यूसिया बादशाह के बाद जो है ना उनकी आंखों ने जो है ना जो बेबीलोनियन सीज थी यरूशलेम के अगेंस्ट, और जो असीरी का आगाज था, वो सारी चीजें जो है ना वो यर्मिया नबी की आंखों ने देखी। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, अगर हम यहां से नए अहदनामे की तरफ जो है ना ट्रैवल करें, जिस तरह यर्मिया नबी ने किया था, अगर आप गौर करें तो यशवा ने भी लोगों को यही आगाह करने की कोशिश की थी और अपनी नस्ल के लोगों को यही बताने की कोशिश की थी कि जिस तरह यर्मिया नबी की जनरेशन को खुदा ने रिजेक्ट कर दिया था और उस जनरेशन के ऊपर, उस नस्ल के ऊपर खुदा का कहर आया था, ठीक है, इस नस्ल पे भी खुदा का कहर आएगा। और अगर आप दोनों पैटर्न्स को, अगर आप यर्मिया नबी के दौर में जाएं और विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि उस जनरेशन के ऊपर क्या मुसीबत पड़ी और मकदस तबाह हुआ और बाबियों ने जो है उनको बेदर्दी से मारा, और अगर आप आगे जाके अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड करके और फर्स्ट सेंचुरी के अंदर और यीशुआ के टाइम पे जाए, तो आपको यही पता लगेगा कि एग्जैक्ट सेम पैटर्न और एग्जैक्ट सेम सिनेरियो जो है ना वो रिपीट हो रहा है। और अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ेंगे, उसका 12वां बाब उसकी 39 वर्स, तो आपको ये पता लगेगा द जनरेशन इज कॉल्ड द इविल एंड अडल्टरस जनरेशन। और ऐसी जनरेशन के उनके ऊपर निनवा के लोग और सबा की मलका उनको कंडेम करेंगे, क्योंकि निनवा के लोगों ने जनाब यूना की बात सुन के तौबा कर ली थी। सबा की मलका कई मीलों, हजारों मील दूर से सुलेमान की हिकमत को सुनने के लिए आ गई थी, लेकिन ये वो लोग थे जो इनके पास खुदा का कलाम था और ये उसकी सुन नहीं रहे थे। एक रेफरेंस पढ़ते हैं, जनाब लूका की इंजील उसका 11 बाब उसकी 50 और 51 आयत, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलिम से बहाया गया इस जमाने के लोगों से बाज़पुर्स की जाए, हाबिल के खून से लेकर उस ज़करिया के खून तक जो कुर्बानगाह और मकदस के बीच में हलाक हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी जमाना के लोगों से सबकी बाज़पुर्स की जाएगी। अच्छा, और आप ये देखें कि जो उस दौर की जनरेशन थी उस पर भी जो है तबाही आई, और तबाही का सिनेरियो ऐसा था, यरूशलेम मकदस सब तबाह हो गया, एक्सक्यूज मी, सब तबाह हो गया। और लॉन्गेस्ट इस एग्जाइल जो थी, बनी इसराइल की हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट एग्जाइल का आगाज हो गया, लॉन्गेस्ट एग्जाइल।
तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर पॉइंट क्या है। सो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे इसके अंदर। 31वीं आयत प्लीज पढ़िएगा। और उन्होंने तूफत के ऊंचे मकाम बिन हनूम की वादी में बनाए, ताकि अपने बेटों और बेटियों को आग में जलाएं, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया और मेरे दिल में इसका ख्याल भी न आया था। तो ह्यूमन सैक्रिफाइस खुदावन के आगे नफरत ही है। अगर आप अहबार 18 बाब की 21वीं आयत पढ़ेंगे तो खुदावन का ये स्पेसिफिक हुक्म है कि तुमने अपने बच्चों को जो है ना मोलक के लिए जो है ना कुर्बान नहीं करना। तो स्पेसिफिक हुक्म है। सो अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट, सुलेमान बादशाह की एक अमूनी बीवी जो थी, या अमूनी जो बीवियां थी, वो जो थी वो ये मोलक की जो थी ना को इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया था इसराइल के अंदर। और सुलेमान बादशाह ने वो जो रिलीजियस उसकी जो अपनी बीवी की जो रिलीजियस प्रेफरेंसेस थी और जो उसकी अपने माबूद के साथ जो वफादारियां थी, सुलेमान बादशाह ने उसको अकोमोडेट किया था। बेशक उस वक्त वो यरूशलेम से बाहर था, लेकिन बहरहाल अकोमोडेट हो गया। और अगर सिनेरियो ये है तो सुलेमान बादशाह ने वो बुनियाद रख दी थी जहां पर जो है ना यहूदा के लिए हलाकत आनी थी। हो सकता है कि सुलेमान बादशाह के तस्वर में भी ये ना हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी जो नस्लें हैं वो मोलक परस्ती में पड़ जाएंगी या मोलक की पूजा करना शुरू हो जाएंगी। ये ऐन मुमकिन है कि उनके तस्वर में भी जो है ना ये बात ना आई हो। पर प्रॉब्लम क्या हुई, इसको आप ऐसे समझे, ये होती है, इसको कहते हैं थोड़ी सी इजाजत। और हम भी ऐसे काम करते हैं, हम कई दफा ना थोड़ी सी इजाजत जो है ना वो ले लेते हैं। हम थोड़ा सा एक मार्जिन जो है ना वो किसी के लिए निकाल लेते हैं। अक्सर लोग वैसे मेरे से इस बात के लिए खफा रहते हैं कि शायद खान साहब मार्जिन नहीं देते, पर मैं अपने आप को शायद उन लोगों में कोशिश करके, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि कोशिश करके मैं अपने आप को उन लोगों में गिनती नहीं करवाना चाहता जिनके बारे में अक्सर ये कहता हूँ कि वन थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। आप थोड़ी सी इजाजत देते हैं और उसके बाद आगे जाके वो इजाजत जो है ना आपके लिए दर्द सर या अजाब बन जाती है। और यही मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जनाब सुलेमान को इसका आइडिया भी शायद ना हो कि बाद में नस्लों का ये हाल होगा इस थोड़ी सी इजाजत की वजह से। बट वो हुआ। और उसके बाद जो आहज बादशाह था उसने जो है ना वो बच्चों की कुर्बानियां जो थी ना वो इंट्रोड्यूस कराई। आहज बादशाह के जो फर्जंद थे जनाब हिजकिया, उन्होंने, हिजकिया बादशाह जो थे वो एक सदीक बादशाह थे और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चेन ऑफ सक्सेशन है। आहज एक बदकार बादशाह था, हिजकिया एक सदीक बादशाह था उनका बेटा, और जनाब हिजकिया का बेटा मनस्से, और उसके बारे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक वी ऑल नो कि उसने क्या किया। जो उसने किया था कि यानी ये कहा जाता है कि उसने दीवारों तक जो है ना यरूशलेम की दीवारों तक खून कर दिया था। वो ऐसा बदकार था। और जो लोग ये चाइल्ड सैक्रिफाइस के अंदर पार्टिसिपेट करते थे
वो अपने बच्चों को हिनोम की वादी में, या अगर आप इब्रानी में आए तो जहनुम, या जिससे आपका लफ्ज जहन्नुम निकला है, उस वादी के अंदर जो है ना ये किया करते थे। तोफत की वादी भी इसी काम के लिए जो है ना उनकी जो कल्टिक प्रैक्टिसेस थी उनके लिए इस्तेमाल होती थी। तो वो अपने बच्चों को जो है वो मोलक के लिए जो है ना कुर्बान करते थे। मोलक नाम जो है ये मे बी इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वर्जन है। जिस तरह आपको अगर आप दूसरा सलातीन पढ़ेंगे तो आपको नाम मिलेंगे अदरम मलिक या अना मलिक। तो ये असीरियन जो है वो माबूद थे। तो मे बी इट्स अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ द लॉन्ग नेम। जो सिफरमाइन के लोग थे वो अपने बच्चों को मोलक के लिए आग में जलाया करते थे। सो एक रिवायत है जो डिस्क्राइब करती है कि मोलक जो था इट वाज एन इनॉर्मस आइडल, मतलब बहुत बड़ा बुत था वो। और उसके हाथ में एक कॉपर की प्लेट होती थी और उसके ऊपर एक फायर पैन होता था। सो लेमेंटेशन रबा 136 वो ये बयान करती है कि जब कोई बंदा जो है वो मोलक के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी लेके आता था, तो वो चेम्बर जो था वो उसके लिए जो है ना वो खोल देते थे और वो अपने बच्चे को उस कॉपर प्लेट पे रखता था और जो उस फायर पैन है उसको आग लगाता था। और फिर वो ना उस बुत के आगे जो है ना वो अपने जो भी नफरती गीत थे वो गाता था और ये कहता था कि ये कुर्बानी तेरे लिए जो है ना खुशबूदार और मतलब अच्छी हो, प्लेजेंट हो। और ये गीत क्यों गाते थे वो? तो सेजिस का मानना है कि वो इतना ऊंचा गाते थे कि जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे की चीखें ना सुन सके। मुझे ये बात आपको बताते तकलीफ हो रही है। आप सोचें कि फिर इन लोगों की चीखें तारीख ने सुनी। फिर जब इन्होंने चीखें मारना शुरू की, जब मुसीबत और बला खुदावंद की तरफ से इन पे नाजिल हुई, तो फिर इनकी चीखें तारीख ने सुनी। क्योंकि खुदावंद को इन चीजों से नफरत थी। स्पेसिफिकली खुदावंद ने कहा था कि ये नहीं करना, और खुदावंद ने जो है इसका वादा किया और तोफत की वादी जो है उसको डिफाइल कर दिया, वहां पे लाशें फेंक के और यहूदा के लोगों की हड्डियां फेंक के। और अगर आप 32वीं आयत पढ़े, एक दफा जरा 32वीं आयत पढ़े, 7 बाब 32वीं आयत। इसलिए खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि ये ना तोफत कहलाएगी ना बिन हुनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल और जगह ना होने के सबब से तूफत में दफन करेंगे। तो उस वैली के लिए, उस वादी के लिए उसकी का ये था कि वो मैस ग्रेव बनेगी और वहां पे लाशें जो हैं वो पड़ी रहेंगी। जनाबे यूसिया ने, यूसिया बादशाह एक सदीक बादशाह थे, वो उन्होंने जब तौरा को डिस्कवर किया, उन्होंने इस डार्क प्रोफेसी, इट इज अ डार्क प्रोफेसी, उन्होंने उसको बदलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली उनके बाद जो है ना तबाही जो थी वो वो आ गई। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा 33वीं आयत, 33वीं आयत। और इस कौम की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी और उनको कोई ना हंकाएगा। तो अगर आप पैदाइश 15 बाब में जाती हैं तो आपको पता लगेगा कि खुदावंद ताला ने बाप अब्राहम से जो है ना वो अहद किया था
और खुदावंद ताला ने ये वार्न किया था असीरी की जो डार्कनेस है, जो तारीकी है, जो मुसीबत है, वो उनकी नस्ल पे जो है ना वो आएगी। और जैसा कि अगर आपको याद हो, वो सारा सिनेरियो के बाप अब्राहम जो है वो परिंदों को वहां से उड़ाते रहे, जो कि वो आ रहे थे, तो वो जो है ना उनको वहां से उड़ाते रहे, और उसके बाद जो है ना सूरज नीचे गया, और फिर एक गहरी नींद जो है ना वो बाप अब्राहम पे आई, और फिर ये लिखा कि तारीकी और एक हैबत जो है ना वो तारी हो गई। और सेजेस ये कहते हैं कि उनका मानना है कि उस गहरी तारीकी में बाप अब्राहम जो थे, उन्होंने ये जो मुस्तकबिल की जो मुसीबत थी ना, इसको, जो उनकी नस्ल पे, जो उनकी औलाद पे आने वाली थी, उसको देख लिया था। और वहां पे लिखा है, अगर आप पैदाइश 15 बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे, कि भाई उनकी नस्ल जो है वो दूसरे मुल्क में, एक स्ट्रेंज लैंड में जो है ना वो असीर होगी। और years and centuries लेटर यिर्मयाह नबी जो है, उन्होंने प्रोफेटिकली जो है ना इस बला को, इस मुसीबत को जो है ना वो आते देख लिया था। और अगर आप इसको फिलोसफिकली समझें, तो आप ये सोच सकते हैं कि उस वक्त उन परिंदों को, जो कि उनकी जिस्मों को नोचने वाले थे, उनको उड़ाने के लिए बाप अब्राहम मौजूद नहीं थे। यिर्मयाह नबी ने ये देख लिया था कि ये लाशों की लाशें जो है ना यरूशलेम से बाहर लगी रहेंगी, ये दफन भी नहीं की जाएंगी, और ये जो है ना गिद्धों की और परिंदों की, जानवरों की खुराक बनेंगे। सो यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि क्या होगा। तो इसके लिए ना, इसको इंजॉय करने के लिए, इसका थोड़ा सा लुत्फ लेने के लिए हम 3 रेफरेंसेस पढ़ेंगे। पहला एक रेफरेंस पढ़ेंगे इस्तिस्ना 28 बाब उसकी 26वीं आयत। पहला ये, और तेरी लाश हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होगी, और कोई उनको हंकाकर भगाने को भी ना होगा। दूसरा रेफरेंस यिर्मयाह 19 बाब 7वीं आयत। और इसी जगह मैं यहूदा और यरूशलेम का मंसूबा बातिल करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि वो अपने दुश्मनों के आगे और उनके हाथों से, जो उनकी जान के ख्वाह हैं, तलवार से कत्ल होंगे, और मैं उनकी लाशें हवा के परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को खाने को दूंगा। मती 24 बाब उसकी 28वीं आयत। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको, इसका आइडिया हो गया होगा कि सिनेरियो जो है वो क्या चल रहा था। सो यिर्मयाह नबी जो थे, उन्होंने इस चीज को जो है वो देख लिया था प्रोफेटिकली, कि बाबली फौजी जो हैं वो आएंगे, वो इनके जो शाही मकबरे हैं उन तक को लूट लेंगे, और वो लाशों को, चूंकि मकबरे लूटेंगे, लाशें जो हैं वो खुले में पड़ी रहेंगी, जिस तरह गंद जो है वो जमीन पे पड़ा रहता है। तो एंशिएंट नियर ईस्ट में जो डेड बॉडी की इस तरह की जो डेसिक्रेशन थी, वो ग्रेट डिसऑनर जो है ना वो समझी जाती थी। तो अक्सर जो फातेह थे, जो बादशाह किसी कौम पे फतह हासिल कर लेते थे, वो डीमोरलाइज करने के लिए लोगों को, या मैसेज को डीमोरलाइज करने के लिए, इसी तरह जो उनके शाही मकबरे या जो उनके लिए अजमत का निशान थे, उनको इसी तरह डेसेक्रेट करते थे। सो एक आपको ना तारीख में से एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। सिकंदर आजम जब उसने पर्शिया को, फारस को जब उसने फतह किया, और वो जो है वो
पसागदी में आया, जहां पर साइरस जो था, साइरस द ग्रेट, जिसका मकबरा वहां पर था करीबन 330 BCE में। गालिबन साइरस को होरस भी कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब वो उसके मकबरे पे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि साइरस का जो मकबरा था वो ऑलरेडी वो लूटा जा चुका था और बुरी तरह जो है ना वो डैमेज था। प्रोबेबली जो वहां पे कोई फौजियों ने ऐसा किया हो, या जो ग्रेव रॉबर्स थे, कब्र लूटने वाले, उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन ना उसके मकबरे पर एक इंस्क्रिप्शन थी, और उस इंस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो ऐसे ऐसे बयान की जाती है कि लिखा था, ए आदमी, मैं होरस हूं, या मैं आई एम साइरस, इस थोड़ी सी जमीन का जिसने मेरे जिस्म को ढांप रखा है, लालच ना करना। ए आदमी, मैं होरस हूं, और इस थोड़ी सी जमीन का जिसने मेरे जिस्म को ढांप रखा है, लालच ना करना। अलेक्जेंडर सिकंदर आजम वो इतना मूव हुआ ये बात सुन के, उसने ऑर्डर किया कि इस टूम को दोबारा से जो है ना रिस्टोर किया जाए, और उनको सख्त सजाएं दी जाएं जो इसको डेसेक्रेट करने में इन्वॉल्व हैं। उसने होरस के मकबरे के ऊपर उसको रिस्पेक्ट दी। और ये मैटर क्यों करता था? क्योंकि सिकंदर आजम जो था वो खुद को सिर्फ एक बड़ा फातेह नहीं समझता था, बल्कि वो ये समझता था कि ही इज द सक्सेसर ऑफ पर्शियन किंग्स। और साइरस को जो है, या होरस को जो है ना उसको ताजीम देने की सूरत में उसने लेजिटिमाइज किया अपना रूल जो था वो फारस की ममलिकत के ऊपर, और उसने पर्शियन जो कल्चर था उसको रिस्पेक्ट दी, और अपने आप को एज अ राइटफुल एयर जो था ना, एज अ राइटफुल एयर प्रेजेंट किया, नॉट एज अ इन्वेडर बल्कि एज अ राइटफुल एयर। So this is a lesson from the history. So इन सारी बातों का हमारे लिए मकसद क्या है? तो खुदावंद ताला जो मीनिंग ऑफ लाइफ है उसका बयान करते हैं, और वो ये चीज आपको हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि अक्लमंद आदमी जो है ना वो अपनी हिकमत पे भरोसा ना करे, ताकतवर अपनी ताकत पे भरोसा ना करे, दौलतमंद अपनी दौलत पे भरोसा ना करे। जो भरोसा करता है वो इस चीज पे भरोसा करे कि वो मुझे जानता है, मैं खुदावंद हूं जो लविंग काइंडनेस, जस्टिस और सदाकत या राइचियसनेस को जमीन पे कायम करता हूं, और मेरी खुशी इन्हीं चीजों में। यही वो चीज थी जो मैंने लगाने की कोशिश की थी कि खासिद, मिशपात और सदाकत, ये वो 3 एलिमेंट थे, जिन एलिमेंट हैं जिनके अंदर खुदावंद की खुशी है। खुदावंद, हो सकता है किसी आदमी के पास हिकमत हो सकता है किसी आदमी के पास दौलत हो सकता है किसी ताकतवर आदमी के पास फिजिकली बहुत ताकत हो। इन चीजों को हासिल करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करना शुरू कर दें, और इवेंचुअली आपका वो फख्र जो है ना कहीं बड़े खतरनाक किस्म के तकब्बुर में ढल जाए, क्योंकि हलाकत से पहले तकब्बुर होता है।
तो खुदावंद ताला हमें ये नसीहत करने की कोशिश करते हैं, हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी खुशी जो है ना वो किस चीज में बसती है। तो हिकमत जो है, ताकत जो है, दौलत जो है, ये सब जाने वाली चीजें हैं। तो हाईएस्ट पर्पस जो इंसान का है वो ये है कि वो अपने खालिक को पहचाने। यही ह्यूमन लाइफ का हाईएस्ट पर्पस है। और इस पर्पस को हासिल करने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपका खुदा के साथ एक मुसलसल ताल्लुक हो। खुदा को जानना, खुदा से खौफ रखना, उसकी ताबे फरमानी करना, उससे मोहब्बत रखना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसके करैक्टर को परसीव करना, उसके करैक्टर को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं। तो खुदावंद ताला जो है वो ये बताते हैं कि वो खुदा हैं जो इन चीजों को, जो खासिद, मिशपात और सदाका, राइचियसनेस, वो इनको एग्जीक्यूट करते हैं। और खुदावंद की खुशी जो है वो इन्हीं चीजों में बसती है। तो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, ज़बूर 33:5। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है, जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है। एक और रेफरेंस पढ़िएगा, ज़बूर 89:14। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। तो खासिद, मिशपात और सदाका, ये खुदा का कोड ऑफ कंडक्ट है। खुदावंद बतौर एज अ हेवनली मोनार्क, आसमानी बादशाह के तौर पे यही कोड ऑफ कंडक्ट यूज करते हैं। खुदावंद इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेक्शन के, जो वो इंसानों के साथ करते हैं। और यही मॉडल खासिद, मिशपात और सदाका, लविंग काइंडनेस, जस्टिस एंड चैरिटी। चैरिटी, सदाका, चैरिटी इज नॉट अ गुड ट्रांसलेशन, लेकिन चलें फॉर अ टाइम भी हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। लविंग काइंडनेस, मर्सी, जस्टिस एंड चैरिटी, यही वो मॉडल है जो वो हमें भी पेश करते हैं। और फिर इसी तरह जो है ना, इसी मॉडल के ऊपर इस्तिस्ना 13 बाब उसकी 4 आयत में जो है ना इसका बयान किया गया कि तुम यू शैल फॉलो द लॉर्ड योर गॉड। और खुदा को फॉलो करने का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मॉडल है, वो खुदावंद ने खुद प्रेजेंट किया है। और वो यही तीनों चीजें हैं। और खुदावंद अपने लोगों से यही डिमांड करते हैं कि वो राइटफुली और खुदावंद के इस कोड ऑफ कंडक्ट को लोगों के साथ इंटरेक्शन में, अपनी जिंदगी में, इवन आप अपनी फैमिली से, क्योंकि आप हर चीज को अपने घर से स्टार्ट करते हैं, तो फैमिली से, अपनी कम्युनिटी में, इन्हीं चीजों को, इसी रोल मॉडल को जो है ना वो एग्जीक्यूट करें। और मॉडल यही है मर्सी, जस्टिस एंड चैरिटी। और इन्हीं तीन चीजों की एब्सेंस थी उस नस्ल में जिनसे पहली दफा भी मक्तिस तबाह हुआ, दूसरी दफा भी मक्तिस तबाह हो गया। तो खुदावंद हमसे यही तीन चीजें जो है ना, और इसी रोल मॉडल को डिमांड करते हैं। बारी ताला हम पे रहम फरमाए कि हम इस रोल मॉडल को जो है ना खुदावंद की हिदायत के मुताबिक कबूल कर सकें, और हम इस रोल मॉडल को एग्जीक्यूट भी कर सकें, ताकि खुदावंद ताला जो है वो आज के दौर में हमारी दुआओं से वैसे ही खुश हों जैसे कभी मक्दिस में कुर्बानियों के लिए कहा गया था कि वो उसके लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी है। ना कि हमारी दुआएं जो हैं वो उसके लिए जो है ना वो तकलीफ और बेजारी का बायस बन जाए। बारी ताला आप सब पे दस्ते शफकत रखें, और तौरा पे चलने का जो है ना वो आपको हिम्मत और हौसला दें, और वो हिकमत दें जो इस पे चलने के लिए जरूरी है। बारी ताला आप सबके साथ हों। शबात चलो। शबाश शालोम सर। Thank you. Thank you so much, Asif bhai.